मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस्लामिक चैनल में आपको खुशामदीद। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महफ़िल में बैठे हुए थे तो एक अजनबी आके चुप से उस महफ़िल में बैठ गया और थोड़ी ही देर में दो नौजवान भी इसके पीछे आए और हमारी वीडियो के नीचे काला या लाल निशान का सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो हम इस्लाम के बारे में बनाएंगे वो आप तक पहले पहुँच सके और आपको दुनिया और आखिरत में फ़ायदा मिल जाए। चलिए बाकी की तरफ बढ़ते हैं और उस आदमी के सामने खड़े होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब हुए। ऐ अमीर अल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप का कत्ल किया है तो हमें इंसाफ दिया जाए। ये सुनकर जनाब उमर ने उस शख्स से दरियाफ्त किया, क्या ये दोनों नौजवान सच कह रहे हैं? तो अजनबी ने जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन, इनका बाप ऊँटों समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया। मैंने एक पत्थर उठा के उनको मारा जिसकी वजह से उसकी मौत वाज़ेह हो गई, लेकिन मेरा उनको कत्ल करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तो इस पर आपने फरमाया, इसकी सज़ा तो मौत है। तो वो अजनबी गिड़गिड़ा कर कहने लगा, अमीर अल मोमिनीन, मेरे बीवी बच्चों का मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान उसको माफ़ करने पर आमादा ना हुए। इस पर उसने अर्ज़ किया कि अमीर अल मोमिनीन, मुझे सिर्फ इतना मौका दिया जाए, मैं सहरा में जाकर अपने बीवी बच्चों को इस अंजाम की इत्तला देकर वापस आ लगूँ। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर ने शरकाए महफिल की तरफ देखा और फरमाया कि है कोई जो इस अजनबी मर्द की ज़मानत दे सके, जिस पर महफिल में सबदादारी हो गया क्योंकि वहाँ कोई भी शख्स इस अजनबी के ठिकाने और कबीले से वाकिफ न था। जब हज़रत उमर ने दोबारा यही सवाल दोहराया तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, अबू ज़र सोच लो, अगर यह अजनबी शख्स 3 दिन तक वापस ना आया तो मुझे इसके बदले तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना होगा। तब अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया कि बेशक अगर ये अजनबी शख्स 3 दिन तक वापस ना आया तो उसके बदले में मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। नाज़रीन मोहतरम, वो शख्स 3 दिन की ज़मानत लेके चला गया और 3 दिन बाद नमाज असर के बाद जब सब लोग शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज को देखने के लिए जमा हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी आमद की कोई भी आसार न थे। खलीफा ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि वो शख्स कहाँ है जिसकी तुमने ज़मानत दी? जिस पर आपने फरमाया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ खबर नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो अजनबी शख्स ग़ुरूब आफ्ताब तक ना पहुँचा तो इसके बदले वो सज़ा आपको भुगतनी होगी। जनाब अबू ज़र ने ये कहते हुए कि मुझे मंजूर है, आसमान की तरफ नज़र उठाई जहाँ सूरज ग़ुरूब होने के लिए बेताब था और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो शख्स हाँकता काँपता उस मजमे में पहुँच गया और ख़ुद को सज़ा के लिए अमल दरामद पर पेश कर दिया। खलीफतुल मोमिनीन ने इस शख्स की तरफ देखा और फरमाया कि ऐ अजनबी, अगर तू वापस ना आता तो हम में से कोई भी तुम्हारे ठिकाने के बारे में नहीं जानता था, तो तुम आसानी से अपनी जान बचा सकते थे। तो फिर किस जज्बे के ज़ेरे असर तूने वापसी का फ़ैसला लिया? जिस पर उस मर्द सहराई ने अर्ज़ किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, एक तो मैंने अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर आपसे ये वादा किया था कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। दूसरा, मुझे इस मर्द कलंदर की इज्जत और जान का बात भी था जिसने मुझ अजनबी की ज़मानत दी। सो मैं अब खुले सहरा में अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द करके आ गया और अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। फिर आपने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपने इस शख्स को ज़मानत क्यों दी थी? आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता था कि किसी के दिल में ये ख्याल गुजरे कि हमारे दरमियान एतमाद का जज्बा ख़त्म हो चुका है। के बाद आपने दोनों नौजवानों से मुखातिब होकर कहा कि आपका मुजरिम हाजिर है और अगर तुम कहो तो सज़ा पर अमल दरामद कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान जो कि इस मंजरनामे से आबदीदा हो चुके थे और अर्ज़ किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम भी नहीं चाहते कि किसी दिल या दिमाग में ये ख्याल आए कि हमारे दरमियान अखुवत और मुरवत उठ गई है, तो हम भी इस शख्स को अपने बीवी बच्चों के पास वापस जाने की इजाज़त देते हैं। और इस तरह न सिर्फ इस शख्स की जान बख्शिश कर दी गई बल्कि तारीख़ इस्लाम की ये मिसाल हमारे लिए एक नमूने की हैसियत से आज भी हमारे दरमियान जिंदा और जावेद मौजूद है।